हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीना। वेलकम है आपका मेरी चैनल में। आज के इस सेशन में हम कोविड की थर्ड वेव के बारे में और कैसे ये वेव बच्चों को अफेक्ट करेगी या नहीं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब लास्ट ईयर हमारे इंडिया में फर्स्ट वेव आई, उस इन्फेक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा ओल्ड एज के ग्रुप अफेक्टेड हुए और डेथ रेशियो भी इस ग्रुप में ज़्यादा हुई। उसके ठीक 4 महीने बाद हमें सेकंड वेव हमारे इंडिया ने फेस की, जिसमें मिडिल एज के ग्रुप के लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए और डेथ भी मिडिल एज में सबसे ज़्यादा हुई। इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि जब फर्स्ट वेव आई उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स और ओल्ड एज ग्रुप को प्रायोरिटी दी। इसीलिए जब सेकेंड वेव आई तो मोस्ट ऑफ एजेड ग्रुप वैक्सीनेटेड थे, इसलिए इस दौरान सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन मिडिल एज ग्रुप में हुई। और क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान जो भी वायरस का आया वो एक म्यूटेटेड फॉर्म का वायरस था, सो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस था और बहुत ज़्यादा मास ऑफ पीपल में ये वायरस इन्फेक्शन फैला रहा था। तो इन 2 वेव की स्टडी के हिसाब से ये प्रेडिक्शन लगाया गया कि आगे के 4 महीने बाद थर्ड वेव आएगी और थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा यंग एज और बच्चों में इन्फेक्शन होगा, क्योंकि अभी सेकेंड वेव के बाद हमारी गवर्नमेंट ने मिडिल एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर दिया है। तो इस तरह से थर्ड वेव और इसमें बच्चों का इन्फेक्टेड होना ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। और पीडियाट्रिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी ये बोला है कि अगर थर्ड वेव आएगी तो इसमें बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान भी बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे, बट फिर भी बच्चों में जो इन्फेक्शन रेशियो था वो काफ़ी कम था। और ऐसे देखा जाए तो जब बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो भी उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइल्ड फॉर्म के होते हैं, क्योंकि नॉर्मली भी बच्चों की और यंग एज की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो ये लॉजिकली बिल्कुल सच नहीं है कि अगर थर्ड वेव आएगी तो उसमें बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। तो आपको इस चीज़ को सोच के ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये है कि आखिर थर्ड वेव आएगी ही क्यों? हम ऐसा बिहेव करें या हम ऐसा ट्राई करें कि वी शुड नॉट फेस एनी अदर वेव्स ऑफ कोविड। आप देखो तो अभी भी फर्स्ट वेव के बाद भी, सेकेंड वेव के बाद भी, जब भी कोविड के सिम्टम्स थोड़ी भी माइल्ड होना चालू हो जाते हैं, पब्लिक सोशल गैदरिंग स्टार्ट कर देती है, वो मास्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं और इन चीज़ों की वजह से ही हमें सेकेंड और अनदर थर्ड वेव को शायद फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आपको ये 3 चीज़ें पब्लिकली बहुत अच्छे से ख्याल रखनी है और उसको फॉलो करना है। उसमें फर्स्ट चीज़ है कि आपको आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करना या बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करना रहेगा। इसके लिए आपको एक हेल्दी और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको बहुत अच्छे से आपकी नींद लेनी रहेगी। आपको आपके डेली रूटीन में हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टिंग वाले फूड्स को ऐड करना पड़ेगा। और नॉर्मल इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, और पब्लिकली भी आपको एक डिसिप्लिन बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा। आपको कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ेंगे, जिसमें आपको मास्क पहनना रहेगा, आपको आपके हाथ सैनिटाइज करने रहेंगे या फिर फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना पड़ेगा। और अननेसेसरी सोशल गैदरिंग अवॉइड कीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो भीड़ भाड़ वाली जगहों में बिल्कुल मत जाइए। थर्ड थिंग,
जब भी आपके लिए वैक्सीन अवेलेबल है तुरंत वैक्सीन लगवाइए। ये 3 चीज़ें जब हम अच्छे से फॉलो करेंगे उसके बाद ही हम कोविड की थर्ड या फिर और अदर वेव्स को अवॉइड कर सकेंगे। और अगर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में अगर हमारे देश में 30 to 40% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाता है तो अगर थर्ड वेव आएगी फिर भी हम उसको काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कर सकेंगे। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर ध्यान में रखिए और इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हेल्थ टिप्स में अपडेट रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।